जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी स्टडी मोशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का 28वां प्रैक्टिस सेट। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। तो इनकी कौन सी रचना है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब या भाषा की शक्ति। यहाँ पर अगर बात करें इन चारों में से तो 3 शुरुआत के तो गलत हैं बिल्कुल, लेकिन यह डी वाला जो है यह पूरी तरह से यह भी सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। और अगर हम बात करें इस नाम से तो दोस्तों, इस नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भी रचना मिलती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। तो यह निबंध किसका है? आपको पता होगा, यह निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है, झूला नट। तो झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। यह किसका उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा का, मृदुला गर्ग का या उषा प्रियंवदा का अथवा शिवानी का? यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है झूला नट। ये अगला दिया गया है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, वीरेंद्र जैन। फिर ये दिया गया है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ऐसी जो पंक्ति आई है यह दोस्तों है आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी की। अगला देखो, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो मादा कैक्टस जो नाटक है यह है लक्ष्मी नारायण लाल का, अर्थात यहाँ पर भी विकल्प टिक किया जाएगा। ये अगला देखिएगा 7वां प्रश्न, यहाँ पर दिया गया है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है रचना ये है धर्मवीर भारती की। अगला दिया गया प्रश्न, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियाँ, अर्थात यह भी विकल्प टिक किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर, टॉलस्टॉय और साइकिल। टॉलस्टॉय और साइकिल यह काव्यकृति किसकी है? लीलाधर जगोड़ी की, अरुण कमल की, ज्ञानेंद्र पत या केदारनाथ सिंह? यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है? तो यहाँ पर इसका दोस्तों पहला वाला विकल्प सही है, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न आया हुआ है जो कि भारतेंदु युग से है, भाव निबंध के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन हैं? दोस्तों, इसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। ये 11वां के बाद में 12वां प्रश्न देखिएगा, अंधेरे में कविता है। तो इस कविता को किसने लिखा है? अंधेरे में जो कविता है दोस्तों, इसको लिखने वाले हैं मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका बंटी। तो आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? दोस्तों, आपका बंटी उपन्यास लिखने वाली है मन्नू भंडारी। यहाँ पर भी ए विकल्प करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार जो माने जाते हैं वो है मोहन राकेश। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, अशोक के फूल निबंध रचित है। तो इसके बारे में सभी दोस्तों को पता होगा कि यह जो निबंध है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये उज्ज्वल नीलमणि। तो उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? जो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है दोस्तों यह है रूप गोस्वामी का। यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये अगली रचना आई है, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसके रचयिता कौन हैं? दोस्तों, इसके रचयिता हो जाएंगे बी विकल्प वाले गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ये 18वां प्रश्न देखिएगा, केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं? तो इसको याद रखना होगा, ये कवि भी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर तीसरा शतक जो आया है सी विकल्प पर, दोस्तों ये इसी शतक के कवि माने जाते हैं। अगला देखिएगा, ये
19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर 3 नाटक ऐसे आए हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, जो प्रसाद जी के हैं, लेकिन यह करबला जो आया है यह प्रसाद जी का नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यहाँ पर इसका सी विकल्प टिक किया जाएगा, आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अच्छा, ये देखिएगा, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रेमचंद सामंत का मुंशी, यह रचना किसकी है? दोस्तों यह जो रचना है डॉक्टर धर्मवीर की है। ये जो हैं दलित लेखक हैं, धर्मवीर भारती जो हैं वो दूसरे लेखक हैं। आइए अगला देखते हैं, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो हरिबिंदी जो कहानी है दोस्तों ये है मृदुला गर्ग की, यानी यहाँ पर इसका सी विकल्प सही है। अगला देखिएगा, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो ये जो है अपनी धरती अपने लोग, यह दोस्तों विभक्त है 3 खंडों में। अब यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल। तो कहानी संग्रह जो दिया गया है दूसरा ताजमहल, इसकी लेखिका कौन है पूछा गया है। दोस्तों इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा। और भी हम इसके साथ में एक पॉइंट और बताते चलते हैं दोस्तों, इसी नाम से ओम प्रकाश शर्मा ने भी उपन्यास लिखा है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या अंतर हुआ, ये कहानी संग्रह यहाँ पर दिया गया है और जो ओम प्रकाश शर्मा ने लिखा उन्होंने इस नाम से उपन्यास लिखा है। ये अगला दिया गया है, शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोगों की जात का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जात के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए, यह दोस्तों जो लाइन आई है, ये जो पंक्ति आई है, ये है मैला आंचल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है यह दोस्तों है कविता संग्रह। तो यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प करेक्ट कर लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 27वां प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं ज़्यादातर विद्वानों द्वारा माने जाते हैं स्वयंभू। यहाँ पर भी विकल्प सही होगा। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। इस शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? तो निम्नलिखित कथन नहीं यहाँ पर कहना चाहिए, ऊपर लिखित कथन ये किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा बी वाला, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी देव कवि। चलिए अगला देखिएगा, ये अगला दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऐसा संस्मरण है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है? यह दोस्तों है इधर उधर की बातें। अगर हम बात करें इसकी इधर उधर बातें की, तो यह दोस्तों रचना है राम कुमार खेमका का संस्मरण। चलिए अगला देखते हैं, ये दिया गया है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंचलिक मतलब क्षेत्र विशेष के जो उपन्यास लिखने वाले हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। यहाँ पर इसका से विकल्प करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार हैं। तो अमिट रेखाएं यह किसकी रचना है? यह दोस्तों है सत्यवती मल्लिक की रचना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो महादेवी वर्मा का कौन सा यहाँ पर ऐसा है जो कि इनका रेखा चित्र नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा बी वाला, ये जो है पथ के साथी, इनका रेखा चित्र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया गया है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था। तो पहले रिपोर्टाज लेखक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं दोस्तों शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान जी जो हैं ये हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक हैं। अगला देखिएगा, विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो ये जो रचना है बाढ़ 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 है,
यह दोस्तों है रिपोर्टाज साहित्य, यानी इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है? तो ये जो दिया गया है कर्मभूमि, बी विकल्प पर, यह गांधीवाद से पूर्णतः प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो यहाँ पर रामविलास शर्मा हैं, अमृत राय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, लेकिन ये अंग्रेजी नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं, तो आलोक पर्व किसका निबंध है? दोस्तों ये जो आलोक पर्व निबंध है यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये अगला प्रश्न देखो, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो इसके बारे में आप सभी दोस्तों को पता होगा कि यह जीवनी विधा की रचना है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा नाटक आया है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं लिखा है? या दोस्तों डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो हिंदी की जो पहली कहानी मानी जाती ज़्यादातर विद्वानों के द्वारा ये है इंदुमती। चलिए ये अगला प्रश्न आया हुआ, इसको देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो अंधा युग है, कनुप्रिया है, ठंडा लोहा है, लेकिन हरी घास पर क्षणभर, यह इनकी रचना नहीं है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग को दोस्तों और क्या नाम बोलते हैं आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो अमान्य विचार अगर बात करें तो यथार्थवाद तो मान्य है, पदार्थवाद मान्य है, समाजवाद भी मान्य है, लेकिन रूपवाद यह मान्य नहीं है। आगे किस पत्र के संपादक रहे? चलो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ मशक्क़त भी करनी पड़ सकती है आपको। अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लें तो ये हैं विशाल भारत के संपादक, दिनमान के संपादक हैं, लेकिन ये दैनिक पत्र के संपादक नहीं हैं। दैनिक की जगह पर यदि सैनिक लिखा होता तो यहाँ पर इस डी विकल्प को चुन लिया जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये गोला कर दिया जाएगा, यानी यह प्रश्न ही गड़बड़ है। परीक्षा में अगर आता तो यहाँ पर सभी को अंक बराबर दिए जाते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तो किसकी कविता से दोस्तों यहाँ पर बताना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरणगुप्त की, अथवा महादेवी वर्मा की। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की कविता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता है, तो द्विवेदी युग की कविता क्या है? मतलब यहाँ पर उसकी विशेषता बतलानी है, प्रवृत्ति बतलानी है, यहाँ पर विचारधारा बतलानी है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पहला विकल्प उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। तो ऐसी है द्विवेदी युग की कविता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्नलिखित पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? दोस्तों यह है सही विकल्प डी वाला, साकेत नामक पुस्तक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक, जहाँ पर दिया गया हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कौन कहलाती हैं? महादेवी वर्मा कहलाती हैं, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी की रचना जो है दोस्तों उसको कहते हैं बिहारी सतसई, आपको पता रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने माधुरी, मर्यादा, सरस्वती नहीं बल्कि कविवचन सुधा, इसका संपादन किया था। अगला देखो। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? दोस्तों यह पंक्ति है घनानंद जी की।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? यहाँ पर सही हो जाएगा बी विकल्प, यानी इन्होंने 3 काव्य गुण माने हैं। और दोस्तों इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने दोस्तों काव्य प्रकाश में वामन के 10 गुणों का खंडन करते हुए लिखा है कि माधुर्य औजाह प्रसाद आख्यास्ते न पुनर्दस, अर्थात वामन जी ने जो 10 बताए थे, इन्होंने कहा ना पुनर्दस, 10 नहीं बल्कि माधुर्य ओज और प्रसाद, ये 3 काव्य गुण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो संत परंपरा के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? नंददास नहीं आते हैं, यानी यहाँ पर इसका डी विकल्प चुन लिया गया। चलिए अगला देखते हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं। तो चौथा सप्तक में किस कवयित्री का नाम आता है इनमें से? ये हो जाएंगे बी विकल्प वाली, यानी सुमन राजे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन हैं? ये हो जाएंगे स्वामी वल्लभाचार्य। बहुत से साथी सूरदास जी को भी टिक करेंगे, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अगर विचार किया जाए तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य जी ही हैं वास्तविक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो जो अष्टछाप के 8 कवि हैं दोस्तों, उनके बारे में किसी का भी नाम पूछा जा सकता है कि किसके ये शिष्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नंददास का नाम आया है, ये हैं गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो काव्य ग्रंथ नहीं है मतलब काव्य नहीं है, बाकी दूसरी विधा हो सकती है। तो ये हो जाएगा सी विकल्प वाला, रसज्ञ रंजन, यह काव्य ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर दिया गया है, ये अलंकार से आ गया है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इनमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ कहीं भी बिना किसी कारण के कार्य होता चला जाता है ना, तो वहाँ पर होता है विभावना। यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? तो लहर का यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है कि कौन सा नहीं है चारों में। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, दुकूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्ध कथानक है, किस विधा की रचना है अर्ध कथानक? यह दोस्तों है आत्मकथा, यानी इसका बी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पर रेखांकित क्या था? रेखांकित था निकट। तो जो निकट दिया गया है यह क्या है, इसके बारे में बताना है दोस्तों। यह जो है यह संबंध सूचक शब्द, यानी इसका बी विकल्प सही है। चलो अगला प्रश्न देखें। मुक्त छंद के प्रणेता हैं। तो मुक्त छंद की जब भी बात आए प्रणेता की, तो दोस्तों आप विकल्प हमेशा टिक रखिएगा पहले से ही निराला जी के नाम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो यहाँ पर धारा 343 फर्स्ट जो है यही सही हो जाएगा, यानी इसका ए विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? जहाँ पर दोस्तों लिखित की बात आएगी तो वहाँ पर लिखकर प्रकट करेंगे, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं होती है उसको कहा जाता है अप्रत्याशित, यानी इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों वाक्य दिया गया है जो कि कई खंडों में, आइए हम वहाँ पर मुख्य बिंदु पर आपको ले चलते हैं। ये है आपके सामने एक वाक्य जो कि कई खंडों में है और इसको जोड़ना है, क्रम से लगाना है, फिर कोट का चयन करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आपको क्रम चुनना है। तो जैसे कि शुरुआत में दिया गया सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर, फिर आगे आप क्या चुनेंगे? आगे आपको चुनना है ये वाला अनुशासन की भावना आएगी, मतलब 2 नंबर हो गया। फिर आगे क्या होगा? आगे आपको लिखना होगा जिससे हमारा जीवन क्रमबद्ध, यानी ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। और आगे फिर इसके बाद में हो जाएगा ये वह सुव्यवस्थित रूप से। तो यहाँ तक आपने देखा कि सब कुछ क्लियर हो रहा था। क्या हुआ? सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर अनुशासन की भावना आ जाएगी जिससे हमारा जीवन क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से। फिर ये हो जाएगा 5वां नंबर,
यहाँ पर दिया गया परिवर्तन, परिवर्तन की जगह पर परिवर्तित मानिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कि सुव्यवस्थित रूप से परिवर्तित होने लगेगा और एक आदर्श जीवन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, देखिएगा पहले आपको लेना है पांचवें, एक के बाद में कौन सा आया है, एक के बाद दूसरा नंबर आया है रा का, रा के बाद तीसरे पे आया है ला, तो रा ला दो हो गए क्रम से, रा ला। आइए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ये बी विकल्प पर ऐसा मिलेगा, तो यही विकल्प सही भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि की स्त्रीलिंग है, तो कवि शब्द है जो, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, इसका दोस्तों हो जाता है कवयित्री, यानी इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रश्न में प्रत्येक एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं, इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी यानी पर्यायवाची है, सही समानार्थी शब्द चुनिएगा। तो सिक्की का मतलब क्या होता है, सिक्की का पर्यायवाची इन विकल्पों में कौन है, यहाँ पर जो दिया गया है बी विकल्प, यही सही हो जाएगा, मयूर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द आया है जो कि देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यह तो हो गया आपके लिए होमवर्क, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है, तो इसका जो संबंध है संचारी भाव से है। यहाँ पर डी विकल्प एक बार में ही टिक कर लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है, तो जय और पराजय जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, 4 थे द्वंद्व संस्कृत में परिभाषा चलती है। अगला दिया गया है जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, तो जगत नाथ दोनों तरफ व्यंजन हो गए तो व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी इसका सी विकल्प टिक कर लिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो भारत लड़का पेड़ यह तो नहीं है, लेकिन ये जो दिया गया सी विकल्प पर मित्रता, यह भाववाचक संज्ञा है। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, तो वाक्य दिया गया है तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, तो इस लाइन में ऐसा कौन सा शब्द आया है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही है, तुम लोग, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखो, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। अच्छा, तो कौन सा अशुद्ध है, यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, दूसरा, तीसरा देखिए और ये चौथा देखिए। यहाँ पर वर्तनी संबंधी जैसे यहाँ पर देख लें मयूर लिखा, मयूर इसको मान लीजिएगा। अब आगे क्या बचा, कौन सा गलत हो जाएगा, यहाँ पर अशुद्ध की बात कर रहा है तो बी वाला विकल्प टिक कर लिया जाएगा, पानी का पानी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप पहचानिएगा। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध रूप है, यहाँ पर ये से विकल्प चुना जाएगा, जगत प्राण। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात, यहाँ पर पहला विकल्प सही है, अंधकार तत्सम रूप है। चलिए अगला देखते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग किस में है, अभिमान में नहीं है, अनजान में नहीं है, अभाव में है क्या, जी हाँ इसी में है, अभाव में आ उपसर्ग और भाव शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, तो स्पष्ट है यहाँ पर रखी है मतलब एक है, इसका मतलब हो गया एक वचन। अगला देखो, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिएगा। तो ये आपके सम्मुख दिया गया है वाक्य और उसके बाद में विकल्प दिए गए हैं। वाक्य दिया गया महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, तो इसका सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा बी वाला विकल्प सही, जैसा नाम वैसे ही गुण, यहाँ पर तो सीधे आ गया। चलिए अगला देखते हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, दोस्तों उद्यत रहना चाहिए, यानी तैयार तत्पर रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर चारों शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है, यह डी विकल्प सही होगा यहाँ पे, मानस। ये 84वां प्रश्न दिया गया। इस प्रश्न में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं, इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी यानी उल्टा शब्द है, सही विलोमार्थी शब्द चुनिएगा।
तो शब्द दिया गया है द्युति। अब द्युति का ये विलोम क्या हो जाएगा? द्युत माने कांति होती है। अच्छा, कांति होती है तो इसका उल्टा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अंधकार, यानी ये डी विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? तो चारों वाक्य आपके सामने दिए गए। मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है। सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। मोहन बाजार गया था। मोहन को बाजार क्यों जाना था? यहाँ पर मिल गया डी वाला विकल्प। मोहन को बाजार क्यों जाना था, यही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। छह वर्ण किसके योग से बना है? तो यहाँ पर दोस्तों पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। का और ये मूर्धन्य सा को जोड़कर छह वर्ण बनता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर आपके सम्मुख, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की रिक्त स्थान भरिएगा। क्या होगा? आशंका है, आशंका है या चिंता है, आशा है या संभावना है। यहाँ पर दोस्तों निकल भी गया था और आपको पता भी होगा, वृष्टि न होने से, बरसात न होने, सूखा पड़ने की आशंका ही हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमी का तत्सम रूप है। तो अमी मतलब क्या होता है? बस यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, ये जो दिया गया है बी विकल्प पर, अमृत, यही इसका तत्सम रूप है। चलिए अगला देखते हैं। रूस में एक बार अब रिक्त स्थान भरना है, क्या हुई? तो आपने इतिहास को पढ़ा होगा, यहाँ पर शब्द आया है जो सी विकल्प पर, क्रांति, यही सही हो जाएगा। तो रूस में एक बार क्रांति हुई, ये वाक्य पूरा हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया, दूध जमाने पर दही के रूप में हो जाता है। दूध जो है ये जमाने के बाद में दूध क्या हो जाता है? परिणत, परिगत, परिगत नहीं, यहाँ पर परिणत कह लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप समझ लेना, ये हो जाएगा परिणत, ठीक है। अगला दिया गया परिणित, यह है परिणीत। दोस्तों यहाँ पर जो बी विकल्प है परिणत जिसको माना गया है, यही हो जाएगा। परिणत मतलब बदल जाता है। अगला देखो, बेमेल को छाटिए। तो बेमेल यहाँ पर कौन सा है? यहाँ सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता या गोदान। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये जो है चंद्रकांता, चंद्रकांता अलग लेखक की रचना है, लेकिन बाकी जो तीन हैं वो एक की हैं। आगे देखिएगा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? दुख की बात है यहाँ पर करुण रस हो जाएगा, करुणा लिखा है, करुण मानिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है जो स्वर संधि का उदाहरण? अन्वय, किंचित, तद्रूप या नीरस। दोस्तों इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अनु धन वय जो जोड़ते हैं तो हो जाता है अन्वय। चलिए अगला देखते हैं। कौन ऊस में व्यंजन नहीं है? तो ऊस मतलब होता है सा, 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 हा। तो इनके अतिरिक्त कौन सा आ गया है? ग वर्ण आ गया है, यही है ऊस व्यंजन नहीं कहलाता है यहाँ। अगला देखिएगा, संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ वर्ण है यह बनता है, किसके योग से बनता है? यह दोस्तों बनता है जा और इया के मेल से। अगला देखिएगा, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प टिक किया जाएगा, मराठी, यह हिंदी की उपभाषा नहीं है। चलो अच्छा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा हटके आ गया है, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर चार शब्द दिए गए, इनमें से कौन सा शुद्ध है? ये जो हो ये दिया गया है सी विकल्प पर, सी वाला ये शुद्ध है, अंतर्धान। और जो ये दिया गया उपर्युक्त शब्द, यह भी शुद्ध है। तो यहाँ पर आपके दो शब्द शुद्ध हो गए। ऐसा जब परीक्षा में आ जाएगा ना, तो वहाँ पर जो प्रश्न होगा उसके नंबर सबको दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो आप गिनिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी इसमें 3 विशेषण दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें तुर्की शब्द नहीं की, तो ये हो जाएगा सी विकल्प वाला, डेरा शब्द, यह तुर्की शब्द नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ये दिया गया है, कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची कौन है? अंबर, दिनकर, नीरज या पुष्प।
इसका सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नीरज, नीरज मतलब होता है कमल। फिर दिया गया है किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। तो ऐसी कौन सी रचना है? शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, मुंज रासो या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। शिव सिंह सरोज में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं। भारतेंद्र युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो ये जो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, यही दीक्षित थे। अगला देखो, आत्मबोध किसकी रचना है? तो गोरखनाथ की, जालंधर नाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की अथवा चरपट नाथ की। यहाँ पर दोस्तों पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। आत्मबोध जो रचना है गोरखनाथ जी की है। अच्छा, यहाँ पर ये तो हो ही गया, लेकिन इसके साथ में और भी हम बता दें, इस नाम से दोस्तों आदि शंकराचार्य ने भी रचना की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदि काल को बीजोपन काल कहा है? तो बीजोपन मतलब बीज बोना, बीज वपन, बीज बोना। तो क्या हो जाएगा? इसको रिलेट कर लीजिएगा, महावीर हनुमान जी से जोड़ दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हृदय का मधुर भार, ये मधुभार नहीं मधुर भार होना चाहिए, ये काव्य रचना है। तो दोस्तों यह किसकी काव्य रचना है? यहाँ पर साथियों विकल्प सही हो जाएगा ए वाला विकल्प, यानी यह जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला देखिएगा, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। तो यह किसका काव्य है? ये हैं दोस्तों श्याम नारायण पांडे जी। तो श्याम नारायण पांडे की काव्यकृति जो है हल्दी घाटी, यह वीर रस प्रधान है। चलिए अगला देखते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलापी, तड़ित, विशिख या विचक्षण। दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पहला वाला, यानी कलापी। तो मोर का पर्यायवाची हो जाएगा कलापी। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि हो जाएगी? अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो उत धन हो जाता है ज्वल। तो उत ज्वल, जहाँ पर दोनों तरफ व्यंजन होते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि व्यंजन संधि है, यानी यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। काव्य रसायन किसकी रचना है? दोस्तों ये जो काव्य रसायन रचना है यह है देव जी की, यानी इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखो, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? यानी यह गड़बड़ घोटाला जो शब्द आया है ये कैसा शब्द है? दोस्तों यह शब्द है देशज, यानी यहाँ पर इसका भी विकल्प टिक कर लिया जाएगा। अगला देखो, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो यहाँ पर आप कौन सा विकल्प टिक करेंगे? यहाँ पर दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा सी वाला, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला देखो, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह लाइन आई है, यह कथन आया है, यह कथन किसका है इसके बारे में बताना है। तो किसके संबंध में है इसके बारे में बताना, क्योंकि यहाँ पर दिया गया आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है। तो अगर संबंध की बात करें तो ये हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न देखो, राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है? राजमती दोस्तों ये जो है ये बीसल देव रासो की नायिका है, राशि लिखा है रासो मानिएगा। अगला देखो प्रश्न, ये दिया गया है निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो गीत गोविंद की टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद या नरसिंह जी का मायरा। यहाँ पर दोस्तों आपने विकल्प टिक किया होगा प्रेम तत्व निरूपण। अगला प्रश्न देखो, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? क्या गजब की बात है। ऐसा प्रकृत वर्णन किस कवि में मिलता है? किस कवि की रचनाओं में मिलता है? ऐसा कौन सा रीतिकाल का कवि है? यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी वाला, यानी पद्माकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो कवि देव की यहाँ पर कौन सी रचना नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर जो दिया गया पहले विकल्प पर कवि कुल कल्पतरु, यही इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया गया है, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो अगर इसकी बात कर लें तो आपको स्पष्ट हो गया होगा पंचमेल खिचड़ी वाले कौन हैं? ये हैं
कबीरदास जी। पंचमेल खिचड़ी इन्हीं की भाषा को कहते हैं, इन्हीं की भाषा को सधोकड़ी बोलते हैं। अगला देखो, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। अब ये रास पंचाध्यायी कौन सी है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। देखिएगा, ये जो रास पंचाध्यायी है जिसको आमतौर पर आप पढ़ते आए हैं, वो आप पढ़ते आए हैं रोला में, लेकिन रास पंचाध्यायी जो रचना है हरिराम व्यास ने भी की इस नाम से। दोस्तों उन्होंने त्रिपदी छंद में की है। अगला देखिएगा, यहाँ पर त्रिपदी नहीं आया था, इसका मतलब ये हरिराम व्यास की रचना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर अंतर क्या था, नाम ही का तो अंतर है, बाकी तो सब कुछ वही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यहाँ पर इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, हित हरि वंश। अगला प्रश्न देखो, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तो यहाँ जो दिया गया है इन काव्य पंक्तियों के रचयिता, तो रचयिता का नाम पूछा गया है। दोस्तों यह जो पंक्ति है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कबीरदास जी, यानी इसका भी डी विकल्प चुन लिया जाएगा। अगला देखो, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का बहुत जो हिंदी वाक्यों, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं। ये दोस्तों हैं अवधी बोली में, यानी यहाँ पर इसका से विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ऊपर ये तो पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं दोस्तों ये हैं रघुवीर सहाय जी, यानी इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आज का अंतिम और 125वां प्रश्न देख लेते हैं। ये दिया गया है, रूपाम्बरा किसकी रचना है। तो दोस्तों रूपाम्बरा ये किसकी रचना है, यह दोस्तों पहला विकल्प सही हो जाएगा, यह है आज्ञेय की रचना। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आइए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।